मेरा सवाल बीजेपी सरकार से है कि आप ये कम्युनिटी पे बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम, महंगाई पे और बेरोजगारी पे बात क्यों नहीं की जाती? जवाब युवाओं दीजिए। के लिए क्या किया जा रहा है? यहाँ पूछे गए क्वेश्चन को भी हिंदुत्व पे आके खत्म कर रहे हैं। उसने महंगाई बेरोजगारी की बात पूछी। मैं ये पूछती हूँ, अच्छा सारी मस्जिदें तोड़ दीजिए, आपको जहाँ से जो मिल रहा है आप मंदिर बना लीजिए, उसके बाद क्या मंदिर बनने के बाद सब युवा जितने बैठे हैं सबको नौकरी मिल गई? सैलरी बढ़ रही है, रोजगार भी नहीं है और महंगाई की जो सीमा है वो पार हो गई है। तो मेरा ये कहना है कि आप हमारे पुराने दिन लौटा दीजिए, क्योंकि अच्छे दिन तो आ नहीं रहे और हम जो युवा है हमारा भविष्य झूठी बुनियाद पर नहीं टिका सकते। जितना कमाई जरूरी है उतना ही गंदगी की धुलाई भी जरूरी है, वरना वो आपके स्वास्थ्य के लिए कभी मेरा नाम खुशबू चौधरी। मेरा सवाल बीजेपी सरकार से है कि आप ये कम्युनिटी पे बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम, महंगाई पे और बेरोजगारी पे बात क्यों नहीं की जाती? जवाब युवाओं दीजिए। के लिए क्या किया जा बहुत रहा है? अच्छा आपने सवाल किया। महंगाई पे एक रैली हुई थी बहुत बड़ी जयपुर में, और उसमें 10 मिनट पे हिंदू बनाम हिंदुत्व भाषण दिया था राहुल गांधी जी ने। हम नहीं लाए थे महंगाई के मुद्दे में हिंदुत्व का मुद्दा। और चुनाव से राहुल गांधी पहले तो आपके आदर्श है नहीं। नहीं तो मैं बोल रहा हूं। फिर राहुल गांधी अभी को आगे आगे आइए। सबको राहुल किसको गांधी सौंपा है दोष? राहुल गांधी ने अभी और बता रहे हैं, जब से ये मच्छर भी काटेगा तो राहुल गांधी और जवाहरलाल नेहरू को ही लागे। अरे भाई, अगर एक मच्छर भी यदि काट ले तो बीजेपी वाले राहुल गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू को बताइए। अच्छा, राहुल गांधी ने भी बहुत सारे हैं। ये जो जिसको आप कह रहे हैं कि महंगाई का दौर जब से आया है उस समय से आप देख लीजिए। चलिए, राहुल गांधी ने बोले ये अयोध्या राइजिंग की कितनी बार राहुल गांधी का नाम बोले? चलिए, राहुल गांधी तो वो बोले, अरे भाई बोलिए महंगाई पे काहे ना बोले? बोलेंगे ना। महंगाई पे रैली करके भाषण दिए। नाम नहीं बोलते हैं। अरे बताइए, महंगाई पे रैली करके मतलब है कि राहुल गांधी जी से ये डरे इसका हुए। आप जवाब दीजिए। ये देखिए, ये लगता है इसका भैया ये तो अभी राहुल कोई गांधी हर डिफेंड बात करने में पर ज्यादा लगे। देखिए, आलोक जी आपकी निकाल कुर्सी लीजिए, खतरे पर जाएगी। हर वर्ष ज्यादा में डिफेंड इनका कर रहे हैं। राहुल गांधी जी का नाम आ रहा है। अच्छा, इसका चलिए, मतलब क्या है? आलोक जी मन मन मुस्कुरा रहे, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। कह रहे कि डर सकता है। राहुल गांधी से आप लोग डरे हुए हैं, इसीलिए हमेशा राहुल गांधी का नाम लेते हैं। जब अच्छा, मृत्युंजय जी, हाँ। अंजना जी, नहीं, मैंने तो उदाहरण कि महंगाई बेरोजगारी पर सवाल है। बताया एक अंतिम बात कि जिस पार्टी के नेता ने सबसे ज्यादा महंगाई का विषय उठाया वो खुद महंगाई की रैली में हिंदुत्व पे भाषण देता है और फिर सवाल हमसे पूछता। मैंने सिर्फ टेक्निकल मैं एक मिनट मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ। सवाल एक देखिए, मिनट पहले मैं एक हाँ, क्वेश्चन हाँ। पूछूंगी। आप लोग कहते हो कि हम लोग महंगाई की बात करते हैं, हम युवाओं की बात करते हैं। आप तो यहाँ पूछे गए क्वेश्चन को भी हिंदुत्व पे आके खत्म कर रहे हैं। उसने महंगाई बेरोजगारी की बात पूछी। मैं ये पूछती हूँ, अच्छा सारी मस्जिदें तोड़ दीजिए, आपको जहाँ से जो मिल रहा है आप मंदिर बना लीजिए, उसके बाद क्या मंदिर बनने के बाद सब युवा जितने बैठे हैं सबको नौकरी मिल गई? चलिए, किसी बहुत भी अच्छा। वर्ग का कोई बंदा उसको नौकरी मिल गई? आप बता दीजिए प्लीज। बिल्कुल हनुमान जवाब चालीसा का पाठ कर लिया, उसे किसी नौकरी ने मिल मस्जिद गई। तोड़ने की बात नहीं की। आप कुछ भी कर लीजिए बिल्कुल सर, जवाब क्या देता हूं इससे भाई। महंगाई कम हो रही है? सबसे ज्यादा पढ़ाई लिखाई और सबसे ज्यादा रोजगार परक कम्युनिटी श्रीनगर में कौन थी? कश्मीरी पंडित मार के 6 महीने में भगा दिए गए। तुम्हें शर्म है? आइए सुनिए तो इसे जवाब मेरी पूरी बात सुनिए। अब देखिए, डिस्टर्ब मत करिए। प्लीज मुझे जवाब मुझसे पूछा गया है, आप मत बोलिए। हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान नहीं, मेरी बात सुनिए। नहीं, बेरोजगारी पे बताइए ना। अरे उसी को जवाब दे रहा हूं, चार बात कदम सुनिए। बताइए। मोदी जी के पास 22 फार्मूले थे रुपए को डॉलर की तुलना में मजबूत करने के। 2 फार्मूले बताइए। जब मुख्यमंत्री थे 22 फार्मूले हैं मेरे पास। मुझे भी शासन करना आता है। भाइयों बहनों मित्रों, ऐसे नहीं होता है। कैसे होता है बताओ जरा। मैं सारे युवाओं को बताना चाहता हूं, पढ़ाई भी जरूरी है, विकास भी जरूरी है, नौकरी यानी पढ़ाई लिखाई कमाई तीनों जरूरी है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, अभी कोरोना काल था, ठीक? पढ़ाई लिखाई कमाई से ज्यादा जरूरी क्या हो गया था कि मुंह पे मास्क रहे कि वायरस अंदर ना घुसने पाए, और अगर अंदर घुस जाए तो अंदर इम्यूनिटी इतनी रहे कि वायरस को किल कर दे। वो उस समय पढ़ाई लिखाई कमाई से ज्यादा बड़ा हो गया था। इसलिए मैंने याद दिलाया कि सबसे ज्यादा पढ़ाई लिखाई कमाई करने वाली कम्युनिटी को 6 महीने में भगा दिया गया था। सन 47 में लाहौर में, क्यों नहीं अरे भाई लाहौर में वापस लिया आप लोगों ने? 75% हिंदू और सिख थे। नहीं, सबसे ज्यादा पढ़ाई सबसे पढ़ी लिखी कम्युनिटी वो थी, और उसको 6 महीने में मार के भगा दिया गया था। कराची में पंजाबी हिंदू और सिंधी हिंदू सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी कम्युनिटी थी, सबसे ज्यादा नौकरी करने वाली कम्युनिटी थी, सबसे डेवलपमेंट ओरिएंटेड कम्युनिटी थी। 6 महीने में भगा दिया गया था। इसलिए जितना पढ़ाई जरूरी है, जितना लिखाई जरूरी है, जितना कमाई जरूरी है, उतना ही गंदगी की धुलाई भी जरूरी है, वरना वो आपके स्वास्थ्य के लिए कभी भी खतरनाक हो सकती है। बंद करो ये सब नाटक, कुछ लाइफ में अच्छा करो। क्या धीरे धीरे शालीनता पूर्वक अपनी बात करने की इजाजत है? बिल्कुल पूरी इजाजत। क्या चिल्लाना जरूरी नहीं है? एकदम नहीं है। तो मैं शालीनता के साथ कहना चाहता हूँ कि हमारे मित्र ने मेरी प्रतिबद्धता को लेकर कुछ सवाल उठाए। हम एनडीए के पार्टनर हैं। बहुत सारे सवालों पर हमारी इनसे सहमति रहती है। हमारा इनकी पार्टी में मर्जर नहीं है, ये मृत्युंजय जी भी जानते हैं, हमारे बिहारी मित्र हैं। लेकिन समय समय पर किसान वाला आपने सवाल उठाया, मैं तो अपने मित्रों की उपस्थिति में कहना चाहता हूँ, कमेटी बननी चाहिए, एमएसपी का कानून लागू होना चाहिए। अब जो गेहूं पे लगाया प्रतिबंध, उससे एमएसपी से कम दाम पर गेहूं बाजार में आ गया है, नंबर 1। नंबर 2, ज्ञानवापी का मामला हो, मथुरा का मामला हो, ये सारे मामले सुप्रीम कोर्ट के अंदर
चल रहे हैं। लिहाजा किसी भी पार्टी के किसी भी नेता को उत्तेजनात्मक बयान देकर के देश के माहौल को खराब करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये बीजेपी के लिए ही संदेश है सुधांशु जी, ठीक है ना? रागी जी। बचाव कर लिया साहब ने। अंजना जी, देखिए राहुल गांधी से कोई डरता नहीं है, राहुल गांधी पर लोग हंसता फिर राहुल गांधी से शुरू कर दिया मामला। हंसता कितनी बार बोलेंगे डरता कोई नहीं। और यदि डरता है, काउंट कीजिएगा, मोदी जी ने भारत का नाम नहीं लिया बाहर तक इतना जितना इन दोनों ने राहुल गांधी का नाम जल्दी लिया। पिंड छूटे राहुल गांधी से, ताकि इतना तो कांग्रेस नमः दोबारा शिवाय खड़ा का हो जप सके। करते तो कुछ क्योंकि भला राहुल होता। गांधी और गांधी परिवार जब तक रहेंगे, कांग्रेस का उत्थान नहीं फिर हो कांग्रेस में, अरे भाई मैं पूछ रहा हूँ, चलिए, 89% बच्चे कुपोषित हैं। जल्दी पूछे। अरे एक सेकंड साहब। तो 700 मत कीजिए। स्टार्टअप थे, आज 70,000 स्टार्टअप पूछे, आप पूछे। सर मेरा सवाल फिर आपसे, भी बेरोजगारी ना 50 सैलरी चाहिए इससे। ना सैलरी बढ़ रही है, रोजगार भी नहीं है, और महंगाई की जो सीमा है वो पार हो गई है। तो मेरा ये कहना है कि आप हमारे पुराने दिन लौटा दीजिए, क्योंकि अच्छे दिन तो आ नहीं रहे, और हम जो युवा है वो हमारा भविष्य झूठी बुनियाद पर नहीं टिका सकते। ठीक है, 2-3 सवाल जल्दी लीजिएगा। सर मेरा नाम अभिनव राज है। मेरा सवाल होगा सुधांशु सर से। सर अभी आप जैसे स्टेज पे आपने अपना पहला स्टेटमेंट दिया कि कांग्रेस 70 साल से हमें लूट रही है, कानून व्यवस्था जर्जर हो गई है, और सर मैंने नहीं बोला था। हाँ सर, आपने पहला स्टेटमेंट नहीं दिया था। जल्दी से पूछे। तो सर मेरा सवाल ये है कि सर आजाद भारत में पहली बार जो चुनाव हुए वो 1951 से 1952 के बीच हुए, फिर सर 70 साल तो अभी तक में हुए, और बीजेपी की शासन 2014 से बाद से है, तो क्या बीजेपी भी उसी 70 साल में शामिल हो गई? साल कांग्रेस बोला ही नहीं कि उन्होंने किया, आपको कुछ गलत ध्यान है। 2014 से पहले का खैर, 2014 से पहले मैंने कहा था, आंशिक मुस्लिम राष्ट्र आखिरी है, सवाल है मैंने सुधांशु जी, इधर देखिए। 1991 जो पूजा स्थल कानून है, बदलाव लाएगी सरकार? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। उत्तर एक्चुअली में मिलेगा। 1991 पूजा स्थल कानून को कोर्ट में चुनौती दे दी गई है। यदि कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया होता तो मामला जुडिशरी के परवी से बाहर हो जाता। चूंकि कोर्ट ने उसे विचारार्थ स्वीकार कर लिया है, इसलिए मामला जुडिशरी के अंडर में है, इसलिए अभी उसमें कोई काम करना उसके अगेंस्ट में होगा, हस्तक्षेप। मगर राजनीतिक दृष्टि से हमारा विचार बहुत स्पष्ट था, हम उसके अगेंस्ट थे। क्यों, मैं उदाहरण इसलिए पूछता हूं। बताइए, आज तक कोई ऐसा कानून बन सकता है जो रेट्रोस्पेक्टिव लागू हो, और रेट्रोस्पेक्टिव भी 44 साल पुराना लागू हो? और जब 1991 में किया गया तो क्या सरकार के पास रिलीजियस प्लेसेस कितनी थी उसका डाटा है उस एक्ट में? नहीं। रिलीजियस प्लेसेस का स्टेटस क्या था इसका डाटा है? नहीं। रिलीजियस प्लेसेस के स्टेटस की डेफिनेशन क्या है? नहीं। इतना नॉन सब्सटेंटिव इलॉजिकल कानून लाकर और उसको ये कहते हैं। और दूसरी बात, अगर इतनी ईमानदारी है, मानता हूं, तो फिर कहो ना कि 1990 के बाद जितने मंदिर